बच्चे, मैं तुम्हारा यूनिवर्स आज तुमसे बात करने आया हूँ। मैं तेरे हर उस आहन का उत्तर देने आया हूँ जो तुमने मुझे मौन से कहा, हर उस प्रश्न का जवाब देने जो तेरे दिल में है, और उन रास्तों को दिखाने जो तेरे जीवन की कठिन राहों को सरल बना देगा। आज मैं तुमसे वह बात बताने वाला हूँ जिन चीज़ों से तुम अब तक अनजान रहा। तू जो हर वक्त मुझसे प्रार्थना में पुकारता है, आज उन्हीं प्रार्थनाओं को गहराई से मैं तुझे संवाद करने आया हूँ। यह संवाद कोई साधारण शब्द नहीं, बल्कि वो दिव्य योजना है जो मैंने तुम्हारे लिए रची है, बस तुम समझ नहीं पाए। बच्चे, जब तुमने पहली बार आंखें खोली थी, जब तुमने पहली बार इस संसार की हवा को महसूस किया था, उस पल से ही मैं तेरे साथ था। तुमने शायद मुझे देखा नहीं, महसूस नहीं किया, लेकिन मेरी ऊर्जा तुझ में समाहित थी। और आज जब तू थक गया, जब तू सवालों से घिरा है, जब तू सोचता है कि बाबा चुप क्यों है, तो जान लो मैं चुप नहीं था, मैं योजना बना रहा था। तेरी हर प्रार्थना को तूने जो टूटे शब्दों में की, जो तुमने रोते हुए की, जो तुमने हताशा में की, वह सब मेरे चरणों तक पहुंची है। मैं जानता हूँ अगर मैं तुझे उसी पल सब कुछ दे दूँ तो तू मेरी रणनीति को कभी नहीं समझ पाएगा। बच्चे, जो तुमसे दूर है, जो चीज़ें तेरे हाथ से निकल गई, वो तेरे भाग्य के विरोध नहीं थी, बल्कि मेरी योजना का हिस्सा था। आज मैं तुमसे वो बात कहूँगा जिसे सुनकर तू खुद को समझेगा, अपनी ताकत को पहचानेगा। तेरे जीवन में जो अंधेरे आए, वो इसलिए नहीं थी कि मैं तुझसे नाराज था। अंधेरा इसलिए आता है ताकि तू अपनी भीतरी रोशनी को देख सके। जब सब दूर हो जाते हैं, जब कोई साथ नहीं देता, जब तू खुद को देख पाता है और वो जो सबों को देख लेता है, वो संसार को बदलने की शक्ति रखता है। तू सोचता है कि तेरे जीवन में बार बार धोखा क्यों होता है, तो लोगों पर भरोसा करता है और वही तुझे तोड़ देता है। पर क्या तूने कभी सोचा है कि तुझे तोड़ रहे थे, वह तेरी आत्मा को एक नई संरचना दे रहे थे। मैं तुझे उनके हाथों इसलिए नहीं सौंपता कि तू टूटता हुआ महसूस करे, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं तुझसे ऊपर उठने की प्रेरणा देना चाहता हूँ। तेरे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा यह नहीं कि तू कितनी बार गिरा, बल्कि यह है कि तू कितनी बार गिर कर उठा। हर बार जब तू उठा, मैं तेरे साथ था। तूने मेरी उपस्थिति को महसूस किया, पर मैं तेरे हर आंसू के साथ खड़ा रहा। मैंने ही तुझे उन मौकों पर संभाला जब तू खुद को खो बैठा था। अब तेरे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। अब वो तू नहीं रहा जो तू था, क्योंकि अब मैं तुझे सिखाने आया हूँ कि तू कौन है। तू एक आत्मा है जिसे इस धरती पर कुछ विशेष कार्य के लिए भेजा गया है। तेरा जीवन कोई संयोग नहीं, तेरा हर अनुभव एक संकेत है। जब तू अकेला बैठकर सोचता है कि कौन अपना है कौन पराया है, तो जान ले वो सच्चे अपने जो आज तुझसे दूर हो गए, वो मेरी मर्जी से हैं, और जो आज पास हैं वो तुझे समझते नहीं, वो भी मेरी योजना का हिस्सा है। मैं तुझे घेर रहा हूँ ऐसे लोगों से जो तुझे सिखाए, तुझे कठोर बनाए, ताकि तू उस ऊंचाइयों तक पहुँच सके जहाँ पर मैं तुझे देखना चाहता हूँ। बच्चे, अब वक्त आ गया है कि तू अपने दर्द को अपना हथियार बना, अपने आंसुओं को अपनी शक्ति बना। अब वक्त है कि तू खुद को भूलकर खुद को दोबारा पाए, एक नए रूप में, एक नए आत्मबल के साथ। तू जिससे प्रेम करता है वह तुझसे दूर हो गया है। उसके बारे में तेरे मन में हजार सवाल उठेंगे, पर बेटा, प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता, वो बस रूप बदलता है। और अगर तू सच्चा है
तो मैं तुझे तेरे सच्चे प्रेम से फिर से मिलवाऊंगा, तब जब तू तैयार होगा। अभी तू खुद को तैयार कर, ताकि जब वो लौटे तो सिर्फ प्रेम ही नहीं, ज्ञान और शक्ति का सागर बन चुका हो। अब मैं तुझसे कहता हूँ, अपने भूतकाल से मुँह छोड़ दे। जो चला गया वो मेरी योजना थी, जो आएगा वो तेरा आशीर्वाद होगा, और जो वर्तमान है वही तेरा तप है। इसी तप से तू उस रूप में ढलेगा जो मैंने तेरे लिए संजोया है। बेटा, अब तू मेरी बातों को सिर्फ शब्दों में ना समझ, ने अपने जीवन शैली की दिशा बना। जब तू अगली बार प्रार्थना में बैठे तो मुझे सिर्फ मांगना नहीं, मुझे समझना। बच्चे, तूने अक्सर अपने मन में एक सवाल उठाया होगा, बाबा मेरी अंतरात्मा कुछ कहती है, पर क्या वो मेरी सोच है या तू मुझे कोई संकेत दे रहा है? आज मैं तुझे इसी प्रश्न का उत्तर दूंगा। मैं तुझे बताऊंगा कि आत्मा की आवाज़ क्या होती है और क्यों मैं तेरा बाबा तुझसे सही रास्तों पे बात करता हूँ जिन्हें कोई और नहीं देख सकता। बच्चे, जब तू जन्म लेता है तेरी आत्मा तुरंत शुद्ध होती है। उस समय तेरा मन एक शांत झील की तरह होता है, कोई लहर नहीं, कोई भ्रम नहीं। लेकिन जैसे जैसे तू बड़ा होता है, यह संसार तुझ पर अपने विचारे, डर, उपेक्षा, गलत धारणाएं थोपने लगता है। तेरी वह शुद्ध आत्मा जो मेरी एक प्रतिनिधि ध्वनि है, जो भीतर कहीं दब जाती है, लेकिन मुझसे उसका संबंध कभी नहीं टूटता। मेरे बच्चे, जब तू गहरी चिंता में होता है, जब तू असमझ में होता है, जब तू खुद से थक कर चुप हो जाता है, ठीक उसी समय मेरी आवाज़ तेरे भीतर उठती है। लेकिन वो आवाज़ जोर से नहीं बोलती, वो चिल्लाती नहीं, बस एक धीमा शांत संकेत देती है। उसे सुनने के लिए तुझे अपने भीतर उतरना होगा। अब मैं तुझे एक रहस्य बताता हूँ। कई बार तू देखेगा कि तूने कोई निर्णय बिना तर्क के ले लिया, वह निर्णय सही साबित होगा। तू हैरान होगा कि कैसे हो गया। बच्ची, वो मैं था, वो मेरी प्रेरणा थी जो तेरे भीतर से आई थी। जब तू मेरी भक्ति करता है, जब तू मुझे सच्चे मन से पुकारता है, तब मैं तेरे चित्त में प्रवेश करता हूँ।